पाठ 10 तालाबंदी। पाठ प्रवेश। तालाबंदी अर्थात लॉकडाउन, इसके तहत सबको घर में रहने की सलाह दी गई थी, जिसका सरकार की तरफ से कड़ाई से पालन भी करवाया जा रहा था। इस दौरान घर में रहते हुए पारिवारिक संबंध मजबूत हुए और डिजिटलीकरण को किस प्रकार बढ़ावा मिला, यह इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। प्रिय बुआ जी, आशा है कि आप सकुशल होंगी। आपकी दुनिया तो बस अस्पताल में ही सिमट कर रह गई है। फोन पर बात तक करने की आपको फुर्सत नहीं है, इसीलिए ईमेल लिख रहा हूँ। यहाँ घर पर सब ठीक है, सभी को आपकी ही चिंता रहती है। सच, बड़ा ही खतरनाक शब्द है तालाबंदी, जिसने सपनों पर भी रोक लगा दी है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुशियां भी हड़ताल पर बैठ गई हों। मैं और शगुफ्ता नित्य सवेरे ऑनलाइन कक्षा के लिए लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा से स्वतंत्र अभिव्यक्ति, शिक्षण, खेल, परियोजना कार्य और अनेक नवीन तकनीकी ज्ञान का भी शुभारंभ हो गया है। आज एहसास हो रहा है कि विद्यालय का कनेर का पेड़, खाने के डिब्बों की खुशबू, प्रार्थना सभा का अनुशासन, संगीत की कक्षा से आती स्वर लहरी, बस की धक्का मुक्की, मैदान की धूल मिट्टी, कक्षा की धींगा मस्ती भी बहुत कुछ सिखाती हैं। हम अभी तक यही समझते थे कि देशभक्त तो केवल स्वतंत्रता सेनानी और सेना के जवान ही होते हैं, लेकिन आपको देखकर समझ आया कि देशभक्ति तो एक विचार है, भावना है। देशभक्ति का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगे के साथ अपनी फोटो लगाई जाए या सोशल मीडिया पर 2-4 पोस्ट डालकर लोगों की प्रशंसा बटोरी जाए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, परिवार और समाज आदि से ऊपर उठकर देश हित और मान सम्मान के लिए तत्पर रहे, वही सच्चा देशभक्त है। अब्बा हमारी स्कूल डायरी के पहले पन्ने पर चार्ल्स एफ ब्राउन की एक उक्ति हमेशा लिखते हैं, हम सभी महात्मा गांधी नहीं बन सकते, लेकिन हम सभी देशभक्त तो बन ही सकते हैं। अब्बा के इस मूल मंत्र को आपने पूर्णतः चरितार्थ कर दिया है। अब्बा बड़े गर्व से सबको बताते हैं कि उनकी प्यारी बहन एक कोरोना योद्धा है। शगुफ्ता ने भी पुलिस जवानों, सफाई और बिजली कर्मचारियों के लिए कुछ शुभकामना संदेश कार्ड बनाए हैं। कोरोना संक्रमण का झंझावात अपने साथ कुछ सौगातें भी लाया है। तालाबंदी से पूर्व सड़कों पर गाड़ियों के दौड़ने से ध्वनि प्रदूषण हो रहा था। कल कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तथा इनसे निकलने वाला कचरा जल में प्रवाहित कर दिया जाता था, जो जल प्रदूषण का भी कारण बनता था। पर अब इन सब में काफी कमी आ गई है। टिमटिमाते तारे मानो विनम्रता से झुके जा रहे हों। कंक्रीट की दीवारों में कैद बाग बगीचे, तोता मैना, बुलबुल, बटेर, चील, चकवा, गौरैया आदि पक्षियों की शरण स्थली बन गए हैं। ध्वनि प्रदूषण पर विराम लग गया है। प्रदूषण से जलती आंखों को राहत मिली है। नदियों का जल स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहा है। यह प्रकृति की दृष्टि से लाभदायक है। घर में बंद होने से पारिवारिक संबंधों में भी प्रगाढ़ता आई है। इससे पूर्व के समय की बात करें तो सभी अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। अम्मी, अब्बा दोनों ही अपने ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहते थे। पर अब हम सबको साथ में समय बिताने का मौका मिल रहा है। बस आपकी कमी हमेशा सताती है। शाम को हम सभी मिलकर लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज आदि खेलते हैं। हमने घर में टमाटर, हरी मिर्च, पालक, अजवाइन, तुरई आदि के पौधे लगा दिए हैं, जिससे बदरंग सी छत पर 4 चांद लग गए हैं। मेरे कुछ मित्र जैविक खेती करना सीख रहे हैं। इन दिनों खान पान की भी पारंपरिक संस्कृति विकसित हो गई है। इस दौरान मैं अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहा हूँ। मैं प्रतिदिन योग और व्यायाम करता हूँ। इससे मुझे पूरे दिन फुर्ती महसूस होती है और मानसिक शांति भी मिलती है। साथ ही मैं और शगुफ्ता ऑनलाइन एरोबिक और जुम्बा की कक्षाएं भी ले रहे हैं। मैंने YouTube से सीखकर सबको केक भी बनाकर खिलाया। जब आप घर आएंगी तो आपको भी अवश्य खिलाऊंगा। आज कोरोना काल में एक और बात बखूबी समझ आ गई है कि स्वयं को स्वस्थ रखना, नियमों और कानून का सख्ती से पालन करना, विचारवान और विद्वान बनना भी आवश्यक है।
मैं सदैव यही कामना करता हूँ कि आप पूरी निष्ठा और धैर्य से अपने कर्तव्य का पालन करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। आपका भतीजा साहिल।